अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर साइंस का पेपर है जो क्लास नंबर 10th का है 2024 का, वो किस टाइप का आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कवर करना है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोज़ ऑलरेडी आप लोग को मिलती रहें, खुद ब खुद आपके सामने आ जाया करेंगी। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में जो हमारे पास एमसीक्यूज़ वाला पार्ट है आपका सेम ही है। इसमें कोई आपकी पहले भी कोई चॉइस नहीं होती थी, अभी भी नहीं है, वही 4 ऑप्शन थे। अच्छा, यहाँ पे क्या काम है कि आप लोग को एक कोड दे दिया जाएगा और आपने उस पर का आउटपुट निकालना है। ज़्यादातर आप लोग को 2 नंबर दिए गए होंगे और आपने वो बताना है उसका, कुछ भी आपको आउटपुट आ सकता है, इसलिए कोडिंग में आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को विच आर द फॉलोइंग सिंबल्स, फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये जो डायमंड सिंबल है, ये दूसरे सारे ये किस लिए होते हैं। उसके बाद आप लोग को जो हमारे पास फंक्शंस है, कौन सा फंक्शन, स्ट्रिंग, ये स्कैन एफ का क्या मतलब होता है, गेट कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, गेट एस या गेट सी एच, ये सारे जितने भी फंक्शन हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। 4 5 6 मेन जो इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने नीचे लिखे हुए भी हैं, तो ये आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, जे इज इक्वल टू जे प्लस ए, तो जे प्लस प्लस ए, जे प्लस ए, तो ये आप लोगों को पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का पता होना चाहिए। जे प्लस इक्वल टू ए, आई थिंक सो इसके इक्वल है, बाकी आपने देख लेना है। उसके बाद आप लोग को एस्केप सीक्वेंस का मतलब पता होना चाहिए। जो बैक स्लैश डालते हैं, बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी का क्या मतलब है, बैक स्लैश ए बी। उसके बाद आप लोग को आगे जो टॉपिक से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स, स्विच स्टेटमेंट से आ सकता है। इसके बाद FBISC को अगर आपने डिस्प्ले करवाना है कोड में तो आप किस तरह करेंगे। इस कोड को अगर रन करें फॉर लूप में तो ये कितनी बार रन होगा, एक टाइम, 2 बार, कितनी बार। तो यहाँ पे आई इज़ लेस देन 10 लिखा हुआ है, तो आप लोग को फिर पता होना चाहिए ये कितनी बार होगा। और इंक्रीमेंट +2 साथ में हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड जो है, अगेन आप लोगों से कोई कोड दिया जाएगा, उसमें लूप्स आपको क्लियर होने चाहिए, फॉर लूप, वाइल लूप। इसके बाद स्विच स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद गेट आपसे पूछ लेगा, ये चारों गेट आपको क्लियर होने चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। उसके बाद आप लोग को इन्वर्टर का एक क्वेश्चन एमसीक्यूज़ आ जाएगा। उसके बाद HTML से आपको एक एमसीक्यूज़ आ जाएगा। इसके बाद अगेन HTML से आपको जो उसकी रोज़ कॉलम विड्थ वगैरह है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। टैग्स, कौन सा टैग करेक्ट है, तो ये आप लोगों को अगर प्रैक्टिकली आप थोड़ी इसकी वीडियो देख लें यूट्यूब से, कोई भी HTML की और ये कोडिंग की, तो इन पे आप लोगों की ग्रिप होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप आगे इसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें सारी आपको दोबारा से देखनी पड़ेंगी, तो वहाँ आपका फ़ायदा हो जाएगा। मेन हम आते हैं जो हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर होता है। अगेन यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, चॉइस आपको अंदर क्वेश्चनों में दे दी गई है। इसमें इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम है, ये आप अपने पास से भी लिख सकते हो। उसके बाद फ़्लो चार्ट प्रोग्रामिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, अगेन आप लोगों को ऊपर भी बता चुका हूँ। और कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, ये शुरू में 5 नहीं डाल सकते। और बाकी ये मेरे ख्याल से ये स्टैरिक, ये जो ये डॉलर का साइन है, ये नहीं यूज़ कर सकते। तो ये आपको पता होनी चाहिए क्या क्या वेरिएबल की जो गाइडलाइंस है वो होती हैं। अगेन या तो ऊपर वाला आपको आता है तो ज़ाहिर बात है, रूल्स आपको पता है तो आप ऊपर वाला भी कर लोगे। इसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको आनी चाहिए। अगेन आप लोगों को वाइल लूप वगैरह बताया और डू वाइल लूप क्यों यूज़ होता है। आप लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का पता होना चाहिए, मशीन लैंग्वेज का पता होना चाहिए। अगेन बाकी ये कोडिंग वाली सारी चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होंगी तो कर लोगे। अगेन बाकी बेनिफिट्स हैं, ये आप अपने पास से लिख सकते हो यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाली चीज़ें। मेन यही है कि आप लोगों को ये कोडिंग का ये क्लियर होना चाहिए, ट्रूथ टेबल बनाने आने चाहिए, प्रोग्रामिंग ज़्यादा है इसमें। बाकी तो आप लोगों से ये 2 पर्पजेज़, 2 कहानियाँ, ये सारी पूछी गई हैं। नैंड गेट, नॉर गेट, ये अगेन आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, वही टॉपिक्स हैं सारे, इन्हीं से सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में फ़्लो चार्ट दिया गया, ड्रॉ करने के लिए दिया जा सकता है। और
सी प्रोग्राम आप लोगों को लूप्स, वही आपको बताया आप लोगों को लूप्स और ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप का पैटर्न प्रिंट कर सकोगे। अगेन यहाँ पे बूलियन फंक्शन आ गया है, कुंगरू मैप, ये के मैप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को टॉपिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास स्विच स्टेटमेंट, अगेन ये आपके पास इफ एल्स में दिया हुआ है और इसको आपने स्विच में कन्वर्ट करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वही बात आ जाती है कि आप लोगों को सी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को GCD फाइंड करना आना चाहिए, और अगेन आप लोग इसमें से व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कमेंट्स का भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम अपनी यादाश्त के लिए लिख सकते हैं, या हमारा कोड कोई और अगर पढ़े तो वो लिख सकते हैं। आप कमेंट्स के टाइप्स भी लिख सकते हो कि इसमें जो मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं और सादी वाली कमेंट्स होती है, सिंगल लाइन। तो ओवरऑल इसमें कुछ नहीं है, मेन यही कोडिंग है और ये जो फ्लो चार्ट प्रोग्रामिंग है, तो ये आप लोग को आनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ से यही क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन का नीचे उन लोगों ने बताया हुआ है कि आप लोग को प्रिंट एफ यूज़ करना आना चाहिए, फ्लो चार्ट सिंबल यूज़ करने आने चाहिए। ये सारा ये देखो ये एंड पे लिखा हुआ है, तो मैं आप लोग को दोबारा भी बताता हूँ। वही कहानी मैंने ऊपर भी आप लोग को बताई है कि आपका पेपर इधर से आएगा, इन टॉपिक्स पे फोकस करो। ये MCQs का सारा उन्होंने बताया। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको क्लियर होने चाहिए, इसमें से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वही है, आप लोग को इसमें कोडिंग का ही ज़्यादा काम है, और यहाँ से आप लोग को बता दिया गया है कि आपका जो सेक्शन A B C है कौन कौन से चैप्टर से आएगा। यूनिट 1 2 से कोई लॉन्ग नहीं आएगा, और यूनिट 6 और 7 से भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। इसी तरह आपको यूनिट 2 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा सेक्शन B में, और इसी तरह ये सारी कहानी उसने बता दी है। तो ये आप लोग का जो मेजॉरिटी पेपर है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग है अगेन जो एप्लीकेशन बेस्ड है उसमें सिर्फ 20% है। तो अंडरस्टैंडिंग आप लोग की ज़्यादा होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए, तो आप लोग को अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ओवरऑल इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों को कोडिंग वगैरह में कोई मसला है तो वो आप बता देना, बल्कि यूट्यूब पे जाके देख लो, तो आप लोगों को अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएंगे, आप वहाँ से सीख सकते हो। तो 1 2 4 5 घंटे की वीडियो है, वो एक बार देख लो, उसको रजिस्टर पे साथ साथ लिख लो, तो आप लोग का ये क्लियर हो जाएगा काम। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।